देखिए मानक जी, बिल्कुल आपके चैनल पे मैंने कहा था 29 में से हमारे आंकड़ों के मुताबिक 22 में बीजेपी बढ़त बनाए, ये मैंने आपको कल बताया जी। था। और बाकी तमाम सीटें गिनवाई थी, चाहे परभनी हो, चाहे लातूर हो, और चाहे वसई विरार हो, जहां पे की मुश्किल है बीजेपी के लिए, और वहां पर दूसरे लोग आएंगे, तो अमूमन वही आंकड़े नजर आ रहे हैं। अब जहां तक बीएमसी का सवाल है, बृहद मुंबई का सवाल है, वहां पे हमारे आंकड़ों के अनुसार अभी महायुति करीब 127 सीटों पे आगे है, और जिसमें 97 सीटें पे बीजेपी और 30 सीटों के ऊपर शिंदे सेना, और यूबीटी 63 प्लस 9 सीटें जो है वो मनसे की, यानी 72/127, ये आंकड़ा अभी के अनुमान में हमारे पास है, जिसमें 131 वार्डों के नतीजे डिक्लेयर घोषित हो चुके हैं। ठीक तो है। ये तो रह गई बात लब्बो-लबाज। और कल मैंने ये भी कहा था सभी चैनलों पे कि हमारा जो आकलन था 131 से 151, 54% वोटर टर्नआउट होता है, तो उसके आधार पे था, क्योंकि 3:30 बजे के बाद तो इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए, सुबह जारी किए वो आंकड़े को फाइनल, जो कि करीब 53% था। ये भी कहा था कि 1% वोटर टर्नआउट कम होता है तो वो डेंट करेगा 10 सीटों के लिहाज से महायुति को। तो रेंज हो गई वो 120 से 140 की, तो जो ये कह सकते हैं। ये तो हो गई हमारे एग्जिट पोल की चर्चा। अब राजनीतिक चर्चा की बात कर लेते हैं। इसमें चूंकि दोनों सेना, यूबीटी और शिंदे सेना के प्रवक्ता सभी लोग मौजूद हैं, तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा, एक विश्लेषण जो बड़ा दिलचस्प है। यदि हम 72 भी मान लें आती हुई दिख रही है यूबीटी प्लस की, तो रफली एक 31% का स्ट्राइक रेट हुआ। और 91 सीटों पे युति के साथ, बीजेपी के साथ अलायंस में शिवसेना शिंदे ने चुनाव लड़ा था, उनकी 30 सीटें आते दिख रही है, तो उनका रफली अराउंड 33% का स्ट्राइक रेट है। तो अब इस हिसाब से आप आकलन करें कि कौन कहां पर खड़ा है और प्रदीप जी कैसे। दोबारा बताइएगा जरा, किसका कितना स्ट्राइक रेट हुआ? फिर से बता देता हूं। हाँ। 31%, 31% यूबीटी प्लस दोनों का मिला के 72 सीट्स आउट ऑफ 227, और जो कि दोनों ने मिलके लड़ा था, ठाकरे ब्रदर्स ने। और शिंदे सेना ने 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था, और एक सीट और उनने फ्रेंडली फाइट लड़ी थी। तो 91 में से उनकी जो सीटें आती हुई दिख रही है, वो 30 सीटें आती हुई दिख रही, तो रफली 33% का स्ट्राइक।